चलिए शुरू कर रहे हैं आज जिस टॉपिक को, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जिस टॉपिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर कौन सी शुरू करना है हमें? 3.3 एक्सरसाइज शुरू करना है। क्लासरूम लेक्चर है और क्लासरूम लेक्चर के सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यहाँ पर हर एक टॉपिक को टू द पॉइंट डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन के साथ जितने समय में बताना चाहिए उतने ही समय में वो कंप्लीट होता है टॉपिक। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहता है कि कोई फालतू बातें न होते हुए हम लोग सीधे टॉपिक और कंटेंट पे बात करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज की बात करें, थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/2। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। दिस थिंग यू हैव टू प्रूफ। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6, अब पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री एंगल होता है? पाई बाय 6 कितना डिग्री एंगल होगा? अच्छा, पाई बाय 4 मतलब कितना? अच्छा, पाई बाय 3 मतलब कितना? अच्छा, पाई बाय 2 मतलब कितना? सही है। तो यहां पर क्या बोला? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब साइन स्क्वायर किसकी बात कर रहा है, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 मतलब किसकी बात कर रहा है, और टेन स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो ये कौन सी साइड आ गई? इसकी लेफ्ट हैंड। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 का स्क्वायर, कॉस 60 का स्क्वायर और माइनस। तो अगर सबसे पहले क्या याद होना चाहिए एक्सरसाइज को करने के लिए? एक्सरसाइज को करने की सबसे पहली सबसे जरूरी बात यह है कि आपको याद होना चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यू, और कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंगल को 0, 30, 45, 60 और 90 पर। जैसे 180 पर प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कन्वर्जन आना चाहिए जो मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि जिसके थ्रू हम आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। क्या सभी को ये क्लियर है? 100%। आगे बढ़ जाए। सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। क्वेश्चन बोलना थोड़ा जल्दी। कॉसेक स्क्वायर, हाँ, प्लस मल्टीप्लाई, हाँ, कॉस स्क्वायर, हाँ, 3/। चलिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से समझ में आना चाहिए कौन सा एंगल किसको डिफाइन कर रहा है। जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 30 डिग्री। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया? देखो, पाई बाय 6 मतलब 30 और 3 7 जा, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 मतलब कितना? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? 100% क्लियर। तो यहां पर आ गया 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 उसका स्क्वायर 1/ कॉसेक 210। अब मेरी बात सुनना, कॉसेक 180 प्लस 30 लिख दूं? कॉसेक 180 प्लस 30 210 ही होगा, 210। और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर 60। तो ये आपको वैल्यूज पुट करना थी इसके अंदर। 180 प्लस 30 210। अगर 150 बोलता तो 180 माइनस 30। सबको समझ में आ रही बात में क्या बताना चाहता हूँ? 100% क्लियर है। तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना। ये आ गया 1/ कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट है, चेंजिंग लाइन नहीं है। 180 चेंजिंग लाइन होती है, 90 180 चेंजिंग लाइन नहीं है। कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ऑब्वियस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस आना था लेकिन स्क्वायर है तो प्लस, और कॉसेक स्क्वायर और कितना हो गया?
और कॉस स्क्वायर ये कितना हो गया, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और 2 का स्क्वायर, अच्छा कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1/2 कितना आएगा, आपको क्या चाहिए था, तो ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन गेम कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में वो गेम खेल रहा है उस क्वाड्रेंट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्या वो चेंजिंग लाइन से पास हो रहा है नॉन चेंजिंग लाइन से पास हो रहा है, चेंजिंग लाइन मतलब 90 270, 90 + थीटा 90 - 270 + 270 माइनस, चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन 180 360, ऊपर है तो नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, नॉन चेंजिंग लाइन। सिर्फ प्लस माइनस को आपको देखना है, ठीक है, प्लस माइनस क्या देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोले सब पॉजिटिव, ठीक है, कपड़े बदलना है कि नहीं बदलना, वो चेंजिंग लाइन पे जाएगा कि उसको वही कपड़े पहना के पार्टी में ले जाना है कि घर के कपड़े पहना के पार्टी में ले जाना, क्या करना, चेंजिंग लाइन नॉन चेंजिंग लाइन पे पिक्चर चले गई, क्वाड्रेंट बोले पहला, बोले सब पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, बोले दूसरा, बोले साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बोले तीसरा, बोले टेन और कॉट पॉजिटिव, बोले चौथा तो कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब समझ में आ रही बात, 100% क्लियर है। अब वैल्यू पुट करी तो आपका आंसर आपके सामने आ गया, ये भी सबको क्लियर है, लिख लोगे 210 क्वेश्चन के अंदर पुट कर देखो 7 π/6 π/6 30 × 7 210, क्लियर है, जितने डाउट्स पूछोगे उतना तुम्हारा भला कम और उनका ज्यादा होगा जो वीडियो देखेंगे, समझ में आ रही बात। अभी एक बच्ची मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आई आज, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना था, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना, प्रोबेबिलिटी, इनवर्स ट्रिगो और ट्रिग्नोमेट्री और एक और कौन सा आता है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, और ये से 11 12 के सारे कोर टॉपिक्स उसके अंदर आ गए थे, तो पता नहीं तुम्हारा डाउट कहां तक भला कर दे किसका, ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, तो ये बाकी के भी कर लोगे, इसके ये वाले 75 और 15 वाला तो मैं 10 15 बता देता हूं, हो गया तो 10 15 भी, टेन 15 की बात करें अगर, एक मिनट, चलिए चलिए 10 15 हो गया सभी का। अगर मुझे बोला 10 15 मैं ये करके दिखा देता हूं, तो मैं तो क्या बोलूंगा 10, यही बोलूंगा। अब इसको 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया थे फॉर्मूले, 10 45 10 30 और 1 + 1/, ऊपर एलसीएम नीचे आ गया, सही है, समझ में आ रही बात। इसके बाद में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, a + b है तो किसका मल्टीप्लाई डिवाइड a माइनस, तो यहां पर आ गया √3 - 1 का, यहां पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस, तो यह आ गया यहां पर √3a² + b² - 2a, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये क्या आ गया ऊपर 4 - 2 √3 और अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 2 माइनस, ये इसका आंसर आ गया 2 - √3, खेल खत्म। इसका सभी को क्लियर है कि क्या करा मैंने और कैसे हुआ, हाँ पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर पे आ रहा है 6th। अब 6th नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर, अब एक्सरसाइज नंबर 3.0 क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो cos π/4 - x, दूसरा cos π/4 बहुत सही माइनस साइन
सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो cos A cos B माइनस साइन ए, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। अब cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी, जो फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस, अब इसको cos A प्लस बी लिखने गए तो A क्या है, B क्या है? कोई गलत तो नहीं बोल रहा? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45, मुंह से बोलना। तो ये तो ऐसे ऐसी कर रही है। 45 प्लस 45 मुंह से बोलना था, कितना होता है? 90। और माइनस क्या आ गया? ये यहां पर क्या आ गया? अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, क्लास 10th में पढ़ा दिया था। cos 90 माइनस थीटा इज, तो ये आ गया इसका RHS। हेंस क्या सभी को क्लियर हुआ है? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन 10 पाई बाय 4 प्लस x, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन 10 पाई बाय 4 प्लस और अपॉन में क्या आएगा? 10 पाई बाय 4 माइनस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10x का होल, और यहां पर ही 1 माइनस 10x का। सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x का भी पक्का। अब मेरी बात सुनना, 10a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर, नीचे 10a माइनस बी का। ऊपर फॉर्मूला क्या आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10a 10। और यहां पर क्या आएगा? 10a माइनस, कहां गया रे ये, और अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस, सही है, ऊपर आ गया 1 प्लस, नीचे आ गया 1 माइनस, उसके नीचे आ गया 1 माइनस, उसके नीचे आ गया 1 प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका सिंपल, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो a इंटू डी और b इंटू, ये जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना? का और 1 माइनस का, हैज प्रूव्ड। क्या क्लियर है सभी को? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट और सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगे कौन सा लगा है? 10a माइनस बी का क्या होता है? अपॉन, और एक और फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन, सही, कोई दिक्कत इनके अंदर? 100% समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चंस कर लोगे ये वाले अटेम्प्ट? ठीक है, इनका मैं आपको इमेज भी आपके ग्रुप पर भेज दूंगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस, नहीं पता तो बैठे रह गए, और पता होता तो आंसर बाहर। ठीक है, फिर दूसरा cos माइनस थीटा, cos थीटा। तीसरा sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा। चौथा cos 90 प्लस थीटा, क्या लगा? चार क्वाड्रेंट का खेल। 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 90 प्लस 90 माइनस, चार क्वाड्रेंट का खेल।
जिसको खेलना आता था वो क्वेश्चन कर जाएगा, नहीं तो बैठे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब cos माइनस थीटा बोले cos थीटा, बोले sin माइनस थीटा बोले माइनस sin थीटा। हर किसी को फैसिलिटी थोड़ी देंगे। cos को दिए तो cos को दिए तो उसके भाई को भी देना पड़ेगा। भाई कौन है cos का? sec, sec को मिलेगी क्योंकि cos b अपॉन h तो sec h अपॉन b। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो उल्टा सीधा चलता है उसको सेम फैसिलिटी। ठीक है, जिस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव उस क्वाड्रेंट में sec भी नेगेटिव, जिस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव उस क्वाड्रेंट में sec भी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? खेल को खेलना आना चाहिए ना। टोटल 70 फॉर्मूले आपके खेल में, ट्रिग्नोमेट्री के 70 फॉर्मूले को करना आना चाहिए। तो कॉम्बिनेटिव भी क्रैक करोगे। जो एग्जाम दोगे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूछा वहां तुम जीत गए, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूछेंगे तुमको आएगा। लेकिन अगर अपने को खेलना ही नहीं आता तो क्या मतलब, फिर थोड़ी होगा। समझ में आई बात मेरी? थोड़ा ध्यान से। अब यहां पर देखो, अब ये कट गया, ऊपर आ गया cos स्क्वायर x, सही बोल रहा हूं। नीचे आ गया, क्या आ गया? cot स्क्वायर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये आपका क्वेश्चन भी आपने इसके अंदर अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक भी आगे बढ़ जाए। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बच्चों ये सवाल है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, नहीं तो मुश्किल जाएगी। अब जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9th वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? cos 3π/2 प्लस, अच्छा आगे आगे cot माइनस, और फिर इक्वल टू, सही है। cos 270 प्लस थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो गई? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव? और चेंजिंग लाइन है, हाँ, तो cos क्या बन गया? cos 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो गई? ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। चेंजिंग लाइन है नहीं, 2 से 360 ये रहा, चेंजिंग लाइन थोड़ी है, चेंजिंग लाइन थोड़ी है। तो क्या आ जाएगा? cos cos ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन था? फर्स्ट, बोला ऑल पॉजिटिव, ये आ गया। ठीक, फिर अंदर गए, cot 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या बात कर दी, दिल जीत लिया, बिल्कुल इंस्टेंट जीता। थोड़ी देर पहले भी जीता था, गलत बोल के फिर जीत लिया। 270 माइनस थीटा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव भी नेगेटिव, क्या बात कर ली, फिर दिल जीत दिया, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव और चेंजिंग लाइन से जा रहा है, इसलिए क्या बन गया? cot 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव की नेगेटिव, चेंजिंग लाइन से जा रहा है क्या, तो cot का क्या रहेगा? सही है, कोई दिक्कत? यहां पर अगर अपन देखें तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? और अपॉन, सही बोल रहा हूं, और इनटू, और यहां पर ये वैल्यू से ये वैल्यू, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया आंसर। तो पूरा क्वेश्चन में आप जो बोल सकते हो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो क्या है? वो है ये वाली स्टेप, ये हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है। जिसको कन्वर्ट करना आ गया उसने आगे सब कर दिया, जिसको कन्वर्ट करना ही नहीं आ रहा है मुश्किल। समझ में आ रही बात? 100% क्लियर है? तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। आगे और क्वेश्चन उठाते हैं इसके। तो जैसे 3.3 10th वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चों दिखता टफ है, टफ नहीं दिखता है लेकिन। तो 10th वाला क्वेश्चन देखे जरा। ये सारे क्वेश्चन का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, घर से लिख के लाना है। साइन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, साइन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू, और कॉस क्या दिया हुआ है? एन दिया है ना, तो मेरे इसमें एक्स दे दिया मैंने। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्वेश्चन सेम है। अब हम आगे बात करते हैं, एन दिया है या एक्स दिया है, बात तो एक ही, वो एन दिया तो आखिरी में कॉस एन निकाल रहा होगा, हम कॉस एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, शुरू करूं। अब फॉर्मूला कौन सा बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस इक्वल टू, सही है। तो यहां पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, ए क्या है और बी क्या है, इनटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हैंस प्रूव्ड। सिर्फ हार्ट ऑफ द क्वेश्चन को टारगेट करना था, एंड दिस इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जिसको आ गया उसने क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जिसको नहीं आया वो क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपको बाहर फेंकता है पहले, और आपकी साल भर 2 साल जितनी भी प्रैक्टिस है कॉम्पिटिटिव की या स्कूल बोर्ड्स की, वो आपको अब स्कूल बोर्ड पर दे रहे हो, क्वेश्चन सामने आपको बाहर फेंकेगा, आप प्रैक्टिस करके आप फिर अंदर आ जाओगे और क्वेश्चन पे कमांड कर लोगे। क्वेश्चन आपको बाहर फेंकता है, आपकी कैपेबिलिटी आपको वापस अंदर खींचती है, तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ बना के रखना है तो साल भर की प्रैक्टिस चाहिए। अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर दूसरी बुक्स भी रिफर करेंगे, रेफरेंस करेंगे, हमारा मॉड्यूल कंटेंट करेंगे। तो 11-12 में जाके कोई किसी भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए किसी बच्चों को स्पीड याद है, नहीं, अपनी बढ़ाओ। आपके पास क्वेश्चन आएंगे 75, 80, 90 जो भी होते हैं कॉम्पिटिटिव में, और समय रहेगा लिमिटेड 2 घंटे 3 घंटे जो भी रहता है। स्कूल बोर्ड 3 घंटे 30 क्वेश्चन, खेल पूरा खत्म हो जाएगा, स्पीड कम हो गई, तो स्पीड बढ़ाओ, टीचर की स्पीड से मैच करो अपनी स्पीड, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तो। अब 10th वाला क्वेश्चन 11th हो जाएगा उसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक फॉर्मूला बता दूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, तो यहां पर आता है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन 2x साइन 10x। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, वही फॉर्मूला लग रहा है। अप्लाई करता हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, कौन सी साइड पर अप्लाई कर रहा हूं, उल्टे हाथ पे। ठीक है, आप अप्लाई किस पे कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अप्लाई करता हूं इसको, तो ये आ गया साइन 6x प्लस 4x और साइन ये क्या आ गया, हेंस। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। मेरे को तो इसके कलर देख के मजा आ जाता है ना, मस्त कलर है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन, ठीक। शुरू करें क्वेश्चन को। इसमें दोनों किस में कन्वर्टेड है, कॉस में। मुझे किस में चाहिए, तो कुछ कर सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर, कट गया 1 से 1, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, 6 और 2 8, और साइन ए माइनस बी 6 माइनस 2 क्या हो गया, धीरे बोलो, 10th वालों ने सुन लिया तो हंसेंगे। धीरे थोड़ा भैया, धीरे बता देता हूँ, अगर ज़्यादा फैलाना नहीं इस बात को बाहर। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा हुआ अपन लोग ही थे बीच में, वही नहीं आया। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, और ध्यान से भैया है,
मैं JEE लेके दौड़ने वाला हूँ तुमको, और तुम कह रहे हो कि 10th पढ़ा दो पहले, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का बन जाएगा, लेकिन यहाँ साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, कि बाहर क्या है, खेल खत्म। क्लियर है सभी को 100%, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ये हो गए 11-12, अब 12-13, फिर अब 14th क्वेश्चन देखे जरा। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। साइन 2x 2 साइन 4 कॉस स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लूं और मैं लिखूं साइन 2x और मैं लिखूं साइन, और यहां पर मैं लिखूं 2 साइन, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय, तो सी माइनस डी 4x अपॉन 2x माइनस साइन का, लेकिन कॉस माइनस थीटा तो क्या होता है, cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, सही है। हमको प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एस, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, 2 साइन, क्या कॉमन निकल गया, 2 साइन 4x कॉमन निकल गया, यहां क्या आ गया, 1 प्लस cos 2x क्या होगा, cos 2 थीटा फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था एक, चलो घर की बात है। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे फॉर्मूला निकला 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos 2x होता तो 1 माइनस cos 2x, तो फॉर्मूला बन जाता 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x होता तो, दो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहां पर, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूले नहीं आते हैं इसलिए लिख देता हूं मैं, इसको पहले कंप्लीट कर दूं। उन फॉर्मूले से बनाना आना चाहिए हमको, बेवकूफ नहीं फॉर्मूले। तो एक आता है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस, और एक आता है cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एक और आता है फॉर्मूला, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये आता है, यहां से निकाल लो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, और इसको इधर ले आकर उसको इधर लेगा, तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। रटन विद्या खेल है पूरा, ये फॉर्मूले तो याद ही होना चाहिए, उसके बाद तो कुछ अप्लाई करो, करोगे क्या, समझ में आ रही बात। और इसके बाद में एक 15th क्वेश्चन भी अच्छा है, देखें 15th क्वेश्चन, झूठ तो नहीं बोल रहा, सही क्वेश्चन सवाल है, सवाल चेक कर लो, सही है। यहां पर आ गया LHS को सॉल्व करते हैं हम, cot 4x sin 5x sin c प्लस sin d, फॉर्मूला क्या होगा, sin c प्लस sin d, सही, ठीक है। और इधर की तरफ क्या बन रहा है बाहर, cot 4x, ठीक है। cot को क्या मैं लिख दूं, ठीक है, 2 cos 4x cos x, ये तो इसका LHS सॉल्व हुआ। तो मुझे अब इसका एक और साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, इसका आगे कुछ कर नहीं सकता मैं। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर LHS सॉल्व किया, देखा वो आके डेड एंड आ गया, तो मैं इसका RHS भी सॉल्व कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना है, तरीके को ध्यान रखना है कि पहले LHS सॉल्व करना, कभी अटक जाओ तो फिर उसका RHS भी सॉल्व करके मैच कर लो। जैसे ही RHS क्या है, cot x, और यहाँ पर sin c माइनस sin d क्या होता है,
2 cos c प्लस डी बाय 2 और cos की साइन c माइनस डी बाय 2, यही बनेगा। फॉर्मूले काय के लग गए, cos c प्लस साइन c माइनस साइन, ये क्या होता है 2 cos और साइन। क्या मेरी बात सबको समझ में, सबको क्लियर है? साइन x से कौन कैंसल, तो यहां पर भी आ गया 2 cos x cos, देखो ये RHS और देखो ये क्या इक्वल है, क्या इक्वल है LHS RHS, पक्का इक्वल है, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर क्या बोला हमने, हैंड्स प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि क्वेश्चन में जरूरत किस चीज की पड़ रही है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस की। अगर फॉर्मूले आपके क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करे फ्रॉम 1 to 15। अब 16 से लेकर 21 IMP क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो वहां पर इन सबका सेट बना ले, आपके पास सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटैच, और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप, तो प्ले स्टोर की लिंक अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो और पूरी पढ़ाई एक साथ कर सकते हो। काफी कुछ क्वेश्चंस वहां अनलॉक्ड है, वीडियो अनलॉक्ड है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर।